अल्लाह को जिंदगी का साथी बनाना। यकीन जाने हर बार जिस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बंदा पढ़ता है, अल्लाह पाक की रहमत का एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो कभी खुला खुला नहीं था। मैंने एक बंदे को एक अमल बताया था, 10 रकत का भी है और 12 का भी है। ये बता रहा हूं, है जरा लंबा अमल, मुश्किल अमल है, लेकिन बता देता हूं। 3 दिन में फैसले करवा देता है मुश्किल थोड़ा सा। अगर को करना चाहे तो कर ले, वरना हर बंदा ना भी चाहे कोई हर्ज नहीं, लेकिन अमल बता देता हूं। बाज किताबों में इसकी 10 दुगाने आए हैं, बाज में 12 आए हैं, लेकिन मेरा तजर्बा 12 का है। 2 रकात नमाज नफिल पढ़े हाजत के नफिल पढ़ के 1000 बार पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी बार? 1000 बार। और तवज्जो से और अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, उसका 100% ध्यान करते हुए उस तरफ ध्यान जमा जमा के। वो मसला औलाद का है, वो रिस्क का है, वो सेहत का है, वो इज्जत का है, वो कैद से खलासी का है, वो मुश्किलात की हल का है, वो अल्लाह की ज़ात आली के कुर्ब का है, वो मदीने वाले के इश्क और मोहब्बत का है, वो जिंदगी के किसी मुश्किल रूहानी जिस्मानी या ज़मीनी और आसमानी कोई मुश्किल कोई मंजिल है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा आजमूदा और बाकमाल है। फिर 1000 दफा अवल आखिर 3 बार दरूद पाक, 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े। फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े। फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। ये 10 दुगाने और 10 हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 12 दुगाने, 2 रकतें, और हर बार 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। ये 3 दिन अमल करना है सिर्फ। इसको तो मैंने, अल्लाह की तकदीर गालिब ना हो, मैंने तो इसको 3 दिन में फैसले होते देखे। अजब तासीर इसके अंदर देखी और अजब कमाल इसके अंदर देखा। अगर कोई हिम्मत, मेहनत, तवज्जो कर ले, वजू टूट जाए, नया वजू कर सकता है, बावजू तवज्जो से, ध्यान से, और ध्यान जमा जमा के। जिसको मैं अक्सर एक बात, एक अल्लाह वाले की बात अर्ज किया करता हूं, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से। मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं आपकी खिदमत में, इसको ध्यान जमा जमा के करना है। खत्म करने का फिक्र नहीं करना, फैसला करवाने का फिक्र करना है। बड़ा फर्क है, फैसला करवाने का फिक्र करना। एक है कि बस उधर 12 दुगाने खत्म हो जाए और उधर जो है 12,000 दफा पढ़ लो। एक ये है, नहीं मौला तो 3 दिन का मोहताज है, मौला तो 12,000 का मोहताज है, मौला तो मेरी 1 दफा बिस्मिल्लाह का को मोहताज नहीं। तेरा नाम है, तो मेरे बगैर पढ़े फैसला कर दे। और मौला तो मेरे 12,000 बिस्मिल्लाह पढ़ने का मोहताज है क्या? मौला तो 1 दफा बिस्मिल्लाह क्या, मैं अर्ज करूं तो कर दे, तेरी मेहरबानी इतनी शान करीमी है। तो अमल तादाद पूरी करने का फिक्र ना हो, मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, बल्कि कबूल होने का फिक्र हो, महबूब होने का फिक्र हो, मकबूल होने का फिक्र हो, इसका फिक्र ज्यादा हो, और बहुत ज्यादा इसका फिक्र। 3 दिन में तो फैसले होते देखे हैं। एक साहब गए बैरून मुल्क, वहां कई साल रहे, 2 ढाई साल के बाद आते थे, घर में लड़ाइयां होती थी, हंगामे होते थे, चले जाते थे। एक दफा अचानक आ गए बगैर इतला के, और किसी ने उनको बदगुमानी में मुब्तला कर दिया कि तेरी बीवी का चाल चलन, उसका अंदाज ठीक नहीं है, मशकूक। अचानक आया और झगड़े हुए और बीवी को निकाल दिया। हालांकि इकट्ठे रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी,
اور وہ کمزور کردار کی نہیں تھی۔ اس کا شک اور بدگمانی اور اتنا بڑھا کہ طلاق تک معاملہ پہنچا، اور اس نے ایک طلاق بھجوا دی۔ اب وہ سارے پریشان۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی عمل ہے میرے پاس، ہے ذرا مشقت والا، کہ میں عام طور پہ مشقت والے عمل نہیں بتاتا، آپ میرے جتنے عمل اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مشقت والے عمل نہیں ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے آسان چھوٹے عمل بتاؤں جس میں اللہ کی مخلوق کو کرنے میں سہولت ہو۔ میں نے کہا یہ عمل ہے مشقت والا، اور اس عمل میں ایک بات خاص طور پہ ہے کہ اس عمل کو پورا کرنے کا فکر کیا تو شاید اللہ کریم ہے فائدہ کر دے، لیکن ایک ہے کہ عمل کو پورا کرنے کا فکر، اور ایک ہے کہ قبول ہونے کا فکر۔ جب قبول ہونے کا فکر ہوتا ہے اس وقت گڑ گڑانا بھی اور ہوتا ہے، بھکاری بننا بھی اور ہوتا ہے، مانگنا بھی اور ہوتا ہے، اس کا انداز بھی اور ہوتا ہے۔ کیا خیال؟ اس کا درد بھی اور ہوتا ہے، اس کا غم بھی اور ہوتا ہے، اس کی چبھن بھی اور ہوتی ہے، اس کی کڑھن بھی اور ہوتی ہے، یہ اور چیز ہوتی ہے جب قبول ہونے کا فکر ہو۔ اور جب قبول ہونے کا فکر نہ ہو، بس عمل پورا کرنے کا فکر ہو، تو پھر نہیں۔ ایک طلاق بھیج دی، اور باقی طلاقوں کے لیے انہوں نے پہلے سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ رجوع ہوا، بسے ان کے بچوں کے بچے، ان کے بچوں کے بچے ہیں۔ کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، یہ بسم اللہ کے رنگے ہوئے لوگ ہیں، یہ بسم اللہ کے فائدے اور بسم اللہ کی برکت کو لینے والے حضرات ہیں، اور بسم اللہ کی برکات کو لینے اور پانے والے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گھر ہے۔ بسم اللہ سے بس کیا۔ وعبقری حسان